Hello students, welcome to lecture 5 of Living World. My name is Dr. Shubham Kaushik. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग टेक्सोनोमी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और सबसे छोटा यूनिट जो था वहां पे स्पीशीज था और सबसे बड़ा यूनिट जो वहां पे था वो किंगडम था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर ने ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इसमें इसने बताया था कि स्पीशीज जो है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जीन पूल कॉमन है, जिनके जीन्स जो है वो कॉमन है, ठीक है। और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी उसने बताए थे, जैसे कि स्टेराइल हाइब्रिड। स्टेराइल मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जो ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे कि म्यूल उसने बताया था और हिनी बताया था, ठीक है। दूसरा उसने फर्टाइल हाइब्रिड बताया जो कि अंडर कैप्टिव कंडीशन है। स्टेराइल हाइब्रिड जो है वो अंडर नेचुरल कंडीशन है और ये कैप्टिव कंडीशन मतलब ह्यूमन के प्रोवाइड किए हुए कंडीशंस में, ठीक है। अब इसमें बताया उसने टाइगॉन और लाइगर। टाइगॉन मतलब मेल टाइगर और फीमेल लाइन का जो बच्चा होगा उसको हम बोलेंगे टाइगॉन, ठीक है। तो ये कि फर्टाइल होगा मीन्स ये आगे भी ऑफस्प्रिंग बना सकता है, ठीक है। और लाइगर जो है बिटवीन मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर का ये क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये आपको याद करना है। इसमें मैंने बताया था आपको कि एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अंदर ही, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अंदर ही और भी कुछ चीजें हैं जो कि आईसीबीएन ने ऐड की है, ठीक है। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। द नेम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज मस्ट एंड इन द स्टैंडर्ड एंडिंग्स, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी हम देख रहे हैं उसका नाम कैसे एंड होगा, ठीक है। जैसा अगर आप लोगों ने बचपन में एंजाइम पढ़ा हो, 8 9 10 पे हम लोग एंजाइम पढ़ते हैं, तो एंजाइम के पीछे ए एस ही आता है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैटेलेज, पेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, बीच में एज आता है। वैसे हर चीज के पीछे यहाँ पे भी सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। जैसे डिवीजन, ये टर्म किसने दिया? आइलर ने दिया, और सफिक्स क्या आएगा पीछे? फाइटा, ठीक है। वैसे क्लास है तो उसके पीछे क्या सफिक्स आएगा? फाइसी, ठीक है। ये ऑप्सीडा, ये एई, ठीक है। ये टर्म किसने दिया? ये लीनियस ने दिया। उसके बाद ऑर्डर टर्म भी लीनियस ने दिया और ऑर्डर के पीछे एल्स आएगा, जैसे पॉलिनोमियल्स था, ठीक है। फैमिली में एस्केल्पिडेसी जैसे फैमिली है, रोजेसी, तो ए सी ई ए ई ये उसके एंड में जरूर आएगा, ठीक है। ये टर्म दिया जॉन रे ने। एक ट्राइब टर्म होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एंड में क्या आएगा? ई ए ई आएगा, ठीक है। सफिक्स यूज इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या होगा? फैमिली के पीछे आई डी ए ए, एंड में जो भी नाम है उसके एंड में ये जरूर लगाया जाएगा। और ट्राइब के पीछे आई एन आई आएगा, ठीक है। टोरेनफोर्ड गेव द टर्म जीनस एंड जॉन रे गेव द टर्म स्पीशीज, ठीक है। तो कौन सा टर्म किसने दिया वो हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। 4 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। नेम ऑफ सम फैमिलीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन रूल्स, ठीक है। तो बहुत सारी फैमिलीज के कुछ नए नाम रखे गए आईसीबीएन के रूल्स के हिसाब से। जैसे कि पहले होती थी पाल्मे, इसका नाम हो गया एरिकेसी, ठीक है। ग्रामीने का नाम हो गया पोएसी, लेग्यूमिनेसी का नाम हो गया फेबेसी, कंपोजिटे का नाम हो गया एस्टेरेसी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने फैमिलीज के ओल्ड नेम जो है आईसीबीएन ने चेंज किए और नए नाम रखे, ठीक है। तो आज के टाइम में हम लोग जो न्यू नेम्स है उनको फॉलो करते हैं। ट्राइब क्या होता है? जब हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा, इट इज इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस, ठीक है। सब फैमिली और जीनस के बीच में जो बीच का जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे नीचे होता है स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ठीक है। फैमिली के अंदर सब स्पीशीज आते हैं और उसके नीचे आता है जीनस, तो उसके बीच का जो पार्ट है, कैटेगरी जो है उसके बीच का, उसको हम बोलते हैं ट्राइब, ठीक है। इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल रिजेम्बलेंस मतलब देखने में जो है, एंड डिफरेंसेस आर यूज्ड फॉर डिलिमिटिंग स्पीशीज, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें फिजिकल रिजेम्बलेंस क्या है?
वो देखकर हम लोग स्पीशीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या है? रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है स्पीशीज को, उसको डिस्क्राइब करना है। ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड रिलेशनशिप, ठीक है, स्पीशीज को हम लोग ग्रुप करना चाहते हैं, एक बहुत सारे स्पीशीज बन के एक जीनस में रखेंगे, बहुत सारे जीनस इकट्ठे करके एक फैमिली में रखेंगे। ठीक है, टू एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के हिसाब से कौन किसके पास है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से हम बोले कि डॉग, मंकी एंड मैन, डॉग, मंकी एंड मैन, इनके बीच में हम चार्ट बनाए तो हमें देखने को मिलेगा इवोल्यूशन के हिसाब से मंकी और मैन में इवोल्यूशन बहुत कॉमन है। ठीक है, हम दोनों जो है वो बहुत कॉमन एंसेस्टर से आए, बट मैन और डॉग या मंकी और डॉग के बीच में उतना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में हम बनाएंगे तो हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन किसके ज्यादा पास है। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स का जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है किससे? डायनासोर, जो डायनासोर्स पहले होते थे उसी का हम बोल सकते हैं, उसी में से जो है क्रोकोडाइल बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते थे उनके बारे में भी, और आगे चल के इवोल्यूशन कैसे प्रोसीड करेगा वो भी हम लोग कुछ कुछ चीजें उससे सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे वो होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब कि कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे बेनिफिशियल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हर्बेरियम एक फाइल होती है जिसमें हम लोग लीफ को तोड़ के लगाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, लीफ को सुखाते हैं। ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हर्बेरियम कैसे बनाते हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल लोग फोटो खींच के रख लेते हैं। पुराने जमाने में लीफ को तोड़ के उसको प्रॉपर लेबल करके कौन सा प्लांट है, कहाँ से तोड़ा, साइज क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें रखते थे। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन्स आप लोगों ने विजिट भी किया होगा, जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को हम दूर दूर से लाके लगाते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, और रिसर्च में भी वो काम आता है। थर्ड है जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, बच्चे लोग बहुत जाते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग जगह से लाकर एनिमल्स को रखते हैं, वो एनिमल्स वहां नहीं पाए जाते थे। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग अलग अलग जगह से लाके उनको रखा गया है। ठीक है, तो वो भी जो है एजुकेशन में काम आता है, और उन ऑर्गेनिजम्स पे हम लोग कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई एंडेंजर्ड है, कोई एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसको भी हम लोग जू में रख के बचाते हैं। ठीक है, फोर्थ है म्यूजियम, जिस म्यूजियम में हम लोग बहुत सारे एनिमल स्केलेटन रखते हैं। ठीक है, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो वो हमको टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है। उसके बाद है की। ठीक है, की एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी स्पीशीज का, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लोरा। ठीक है, जो भी प्लांट्स है एक एरिया के, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। मैनुअल्स मतलब कुछ बुक्स होंगी जो हम यूज करेंगे। मोनोग्राफ्स कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ पेम्पलेट्स हैं हम यूज करेंगे, और कैटलॉग्स। ठीक है, तो इन सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हर्बेरियम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कैटेगरी आता है हर्बेरियम। इट इज ए स्टोर हाउस डिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। ठीक है, ये एक स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट के सैंपल्स रखे जाते हैं। उनको पहले सुखाया जाएगा, उनको थोड़ा दबाया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, प्रिजर्व्ड ऑन शीट एंड अरेंज अकॉर्डिंगली टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिक, और तरीके से उनको एक स्टोर हाउस में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक शीट के ऊपर हम लोग एक फ्लावर को और उसकी जो लीव्स है वो यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है, और इसके नीचे हम लोग उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सिर्फ चिपका के नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम पहले ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद हम बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे खराब ना हो, और उसका पूरा नाम लिखेंगे नीचे। ठीक है, दे आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कौन सी तारीख को हमने वो पेड़ से तोड़ा, ठीक है, कब, कहाँ से तोड़ा, कौन सी जगह से लिया। ठीक है, इंग्लिश और लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम्स। ठीक है, इंग्लिश नेम क्या है, ठीक है, जैसे मैंगो हो गया। लोकल नेम क्या हो गया, कैरी हो गया। बोटेनिकल नेम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हो गया। तो तीनों नाम आ जाएंगे। ठीक है, कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करता है, और किसने कलेक्ट किया उसका नाम, ये पूरा हम लोग यहाँ डिटेल लिख देंगे। ठीक है, अब
इसमें आगे चलते हैं हम लोग, ये कुछ और शीट्स दिखाए यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये सारे जो है वो हर्बेरियम शीट्स है, ठीक है। ये हर्बेरियम शीट्स है, कंबाइंड होंगे। अगर हमने 50-100 लगा के एक फाइल बनाई तो उसे हम बोलेंगे एक हर्बेरियम फाइल, ठीक है। उसके बाद जो हर्बेरियम फाइल है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका लेंथ जो है 29 सेंटीमीटर होगा और हाइट जो है वो 41 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, ठीक है। शीट जो है वो अपने हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकता। 29 सेंटीमीटर इसका विड्थ है और जो इसका हाइट है वो 41 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लेबलिंग का बॉक्स दिया होगा जिसमें आपको सारी चीजें फिल करनी होगी, ठीक है। अब हर्बेरियम बनाने के टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर्बेरियम टेक्निक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड डिपोजिशन, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्टेप्स है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कलेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लांट मटेरियल को हम लोगों ने, एक मान लो फ्लावर और उसके 2 लीफ को साथ में तोड़ लिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इज डन विद एन एस्थेटिक सेंस एंड साइंटिफिक माइंड, तरीके से हम साइंटिफिक तरीके से उसे तोड़ेंगे। मटेरियल शुड बी परफेक्ट एंड कंप्लीट फॉर डिटर्मिनेशन। फर्स्ट है फुल्ली ग्रोन लीव्स, लीव जो पूरी तरीके से ग्रोन होनी चाहिए, छोटी लीव्स को नहीं तोड़ना है। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर पूरा कंप्लीट तोड़ना है, आधा फ्लावर नहीं तोड़ना है। वुडी एलिमेंट्स आर वेल रिप्रेजेंटेड बाय फ्लावरिंग टिक्स विद 30-40 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस तरीके से हम इतने बड़े साइज का तोड़ना है हमको। वाइल हर्बिशियस प्लांट आर कलेक्टेड अलोंग विद अंडरग्राउंड पार्ट्स, ठीक है। तो हर्बिशियस प्लांट जो है उनके अंडरग्राउंड पार्ट्स को भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। डिजीज प्लांट, किसी को कोई डिजीज हुआ है, प्लांट को इन्फेक्टेड है, उसको हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। द कलेक्शन आर केप्ट इनसाइड मेटेलिक वेस्कुलम और पॉलिथीन बैग्स, या तो किसी मेटेलिक जो है बॉक्स में हमको रखना है, मेटल के बने हुए बॉक्स में रखना है, या फिर पॉलिथीन बैग्स में उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन, हमने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको ड्राइंग करेंगे। द प्लांट कलेक्शन आर प्रेस्ड इन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर फोल्डर्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के बीच में उसको रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसके ऊपर कुछ मोटी मोटी बुक्स रख देंगे। अवॉइडिंग ओवरलैपिंग द फोल्डर्स इन टर्न एंड प्रेसिंग इन ए फील्ड प्रेस, ठीक है। The Mostyn folders are changed frequently to avoid blackening and decay from, और जो न्यूज़पेपर जिसमें हमने रखा है वो हम लोग कंटिन्यूसली चेंज करेंगे जिससे वो काले ना हो जाए और खराब ना हो। उसके बाद पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में क्या करेंगे हम लोग कि अगर उस पर कुछ माइक्रो बैक्टीरिया फंगस ग्रो ना होने लग जाए, अगर आप ऐसे ही किसी फ्लावर को रख देंगे घर में तोड़ के तो वो सड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक केमिकल यूज करेंगे जो कि है HgCl2। कितना यूज करेंगे, 0.1%, ठीक है। तो इसको हम लोग उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, पेस्ट की तरह लगा देंगे जिससे वो उस पर कोई माइक्रो बैक्टीरिया फंजा ये सब ग्रो नहीं होंगे और वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेसिमेन ड्राई हो गया अब उसे हम लोग शीट के ऊपर या तो चिपका देंगे या स्टिच कर देंगे, ठीक है। साइज जो है वो मैंने बताया आपको 41 to 29 सेंटीमीटर होगा। इसको अगर इंचेस में देखें तो इस तरीके से होगा 16.5 एंड 11.5 इंचेस जो है, ठीक है। उसके बाद जो भी डेटा है वो राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो है हम लोग एंटर कर देंगे, जो मैंने पिछले आपको शीट में दिखाया था। यहाँ पर ये जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग पूरा डेटा एंटर कर देंगे कि किसने लिया, कहाँ से लिया, उसका नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, ठीक है, डेट क्या है, ये सारी चीजें उसमें एंटर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो और जो लेबल का साइज होगा, उस बॉक्स का साइज जो होगा वो होगा 7 into 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद डिपोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। अब उसको हम लोग एक जगह पे स्टोर करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरीज होती हैं इसके लिए स्टोर करने के लिए, कि हर कंट्रीज में कुछ हर्बेरियम होते हैं, वहां पर इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया हर्बेरिया आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी हम पढ़ेंगे कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया में हर्बेरियम को अरेंज करते हैं। The specimens are so preserved are sprayed with repellent और disinfectant, और जो स्पेसिमेन रखे हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसके ऊपर हम लोग ऐसे कुछ केमिकल डालते रहते हैं जैसे DDT, जिसकी वजह से जो है कोई कीड़े जो है कीड़े और माइक्रोब्स उसके ऊपर ग्रो ना हो, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम डाल सकते हैं 4-6 महीने के अंदर,
टू कीप ऑफ स्मॉल इंसेक्ट पेस्ट सच एज सिल्वर फिश। ठीक है, तो इंसेक्ट उस पर ना लगे, इंसेक्ट उसको खा ना जाए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया डिपोजिशन। फंक्शंस क्या है हार्बेरियम के? ठीक है, तो टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्बेरियम और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, पहचानना है उस प्लांट को। अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च, रिसर्च के लिए काम आएगा। The secondary function include closer interaction between student of general systematic and herbarium। अब मान लो किसी एरिया में रोज प्लांट ग्रो नहीं होता, ठीक है, तो दूसरे एरिया से उसका हार्बेरियम लाकर हम स्टोर कर ले। मान लो गुजरात में रोज प्लांट ग्रो नहीं होता और यहाँ के गुजरात के बोटनी के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि रोज का फ्लावर कैसा होता है, उसके लीव्स कैसे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट से लाकर हर्बेरियम में वो सारी चीजें रख सकते हैं, तो जिससे वहाँ के बच्चे सब उसको स्टडी कर सके, पढ़ सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सब जगह नहीं मिलेंगे, उनको हम लोग हर्बेरियम के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। बट आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, आजकल इंटरनेट पे हम लोग सारी चीजें देख पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, तो हर्बेरियम आज के टाइम में जो है वो आउटडेटेड है, ज्यादा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया है चीजें। ठीक है, तो हर्बेरियम जो है थोड़ा पुराना टाइप का है, टेक्सोनॉमिकल है, बट अभी भी बहुत सारी जगह इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और क्या फंक्शंस हैं? टू प्रिजर्व प्लांट वेल्थ इंक्लूडिंग टाइप मटेरियल। पैलियो बोटेनिकल कलेक्शन मींस उसका जो है हम लोग फॉसिल, कुछ प्लांट जो है जो अब नहीं पाए जाते बट उनके फॉसिल्स मिले हैं, उसके लिए हम लोग रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, एग्जीबिशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है हमारे हर्बेरिया जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है, वहाँ पे हर्बेरिया में वहाँ पर मोर देन 60 लैक्स जो है हमारे सैंपल्स है। उसी तरीके से सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कैलकाटा में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर अराउंड 20 लाख स्पेसिमेन सैंपल जो है हर्बेरियम के हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे फंक्शंस हो गए। उसके बाद अलग अलग तरह के हर्बेरियम शीट बनाए जा सकते हैं, जैसे होलोटाइप हर्बेरियम शीट। ठीक है, ये सारे जो है हर्बेरियम जो शीट है उसके टाइप्स है, कैसे मेंटेन किया जाता है। हर्बेरियम शीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, पहला जो बनाया उसको हम बोलेंगे होलोटाइप। अगर डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप उसका सेम कॉपी एक और बना रहे तो उसे हम बोलेंगे आइसोटाइप। इन प्रेजेंस ऑफ होलोटाइप, ए सेकंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड आइसोटाइप। ठीक है, एक मेन ओरिजिनल था, उसी का एक हमने कॉपी बनाया तो उसे हम बोलेंगे आइसोटाइप। उसके बाद पैराटाइप, एडिशनल हर्बेरियम शीट यूज इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो पहला डिस्क्रिप्शन बनाया उसमें एक और शीट सप्लीमेंट्री अगर हमने लगाया तो उसे हम बोलेंगे पैराटाइप, दो शीट अगर हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोटाइप किसे बोलते हैं? इन केस ऑफ होलोटाइप इज लॉस्ट। ठीक है, जो सबसे पहले बनाया था, मतलब रोज का फर्स्ट होलोटाइप जो बना वो लॉस्ट हो गया, तो क्या हुआ, सेकंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड, ये जो सेकंड बनाया था आइसोटाइप, अब उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोटाइप। ठीक है, सेकंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोटाइप। ठीक है, तो जो होलोटाइप जिस प्लांट से बनाया था वो खो गया, तो उसी प्लांट से अगर दूसरा बनाते तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोटाइप। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है नियोटाइप, इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट। ठीक है, जिस प्लांट से फर्स्ट शीट बनाया था वो खो गया, और वो दूसरा जिस जिस प्लांट से बनाया था वो खो गया या फिर प्लांट मर गया, और जो होलोटाइप जो शीट बनाया था वो भी खो गया। ठीक है, होलोटाइप भी खो गया, प्लांट भी मर गया या लॉस्ट हो गया, कोई भूल गए कौन से प्लांट से बनाया था, देन न्यू हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम अदर प्लांट। ठीक है, किसी और प्लांट से एक नया बनाया जाएगा, उसे बोला जाएगा नियोटाइप। ठीक है, तो ये सारे नाम हमको याद रखने कौन सा क्या कहता है। ठीक है, ये मोस्टली याद करने की चीज, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लास्ट है सिन टाइप। इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट एंड मैनी हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैनी प्लांट्स। ठीक है, होलोटाइप हो गया और ओरिजिनल प्लांट हो गया, बहुत सारे प्लांट से अलग अलग शीट बनाया, तो उसे हम बोलेंगे सिन टाइप। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इज इनवैलिड इन एब्सेंस ऑफ हर्बेरियम शीट। अगर हर्बेरियम शीट किसी प्लांट का नहीं है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग नहीं मानेंगे, उसका नाम हम नहीं रख सकते जब तक उसका प्रॉपर हर्बेरियम शीट नहीं बना होगा। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों के स्पेसिमेन टाइप हो गए कि हर्बेरियम शीट किस तरह की बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज पढ़ा, और हम लोगों ने टेक्सोनोमिक एड्स स्टार्ट किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट हार्बेरियम कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे स्टार्ट